बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 7 इज द पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ, इंडिकेटेड टर्म जो उसने हमें बताई थी, आप बताइए 813 आपने फाइंड करना है। ये हमारे पास इंडिकेटेड टर्म है, यानी इसमें से आपने 813 फाइंड करना है बाय पोजीशन टर्म रूल। पोजीशन टर्म रूल इस्तेमाल करते हुए आपने 813 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पोजीशन रूल क्या है, हमें फोर टर्म दिया है, यहाँ पर पोजीशन में लेते हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब यहां से देखना है, अब इनका पहले सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखते हैं। 21 में से 15 माइनस करें तो हमारे पास जो इसका कॉमन डिफरेंस आता है वो आता है 6। जितना इनका कॉमन डिफरेंस होना है उतना आपने इधर लिख लेना है 6 टाइम टेबल लिखकर जितना इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने कितना आंसर आया 6, तो टाइम टेबल पीछे ले देना 6। जितना आंसर आया वो आपने लिखना 6 टाइम टेबल। अगर 2 आंसर आता कॉमन डिफरेंस था मैं 2 टाइम टेबल लिखता, अगर कॉमन डिफरेंस था आंसर 5 आता मैं 5 टाइम टेबल लिखता। अब आपने ये क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस का आंसर 6 आया। 6 तो इसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है। पोजीशन इसकी क्या है 1, 6 तो 1 से मल्टीप्लाई करना है 6। इस तरह कॉमन कितने टाइम कॉमन डिफरेंस था 6, अब फिर उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है 6 2 12। इसी तरह कितने टाइम्स है 6 टाइम्स है, इसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है 6 3 18। इसी तरह इस 6 को भी आपने मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम से 6 से, 6 4 24। कॉमन डिफरेंस निकालता उसे आपने 1 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से भी, 3 से भी और 4 से भी। अब जो इधर आपका आंसर आया हो ना ये आपने वैसे लिख लेना है। अब मैं 6 में क्या प्लस करूं तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, ये हमारे पास आंसर 6 है। अब 6 में कौन सा नंबर प्लस करूं तो हमारे पास आंसर 15 है। इट्स मीन 6 में आप 9 प्लस करें तो फिर हमारे पास जो आंसर आता है ये आता है 15। अब यहां पर 12 है, 12 में क्या प्लस करूं तो उसका आंसर 21 है। इट्स मीन इसमें भी आपने 9 प्लस किया तो इसमें भी वो 9 प्लस करें तो 21 आता है। इट्स मीन वो 9 प्लस करते जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर था 12 में क्या प्लस करता 21 आता है। इट्स मीन 9 प्लस किया 21 है। अब फिर आपने ये टर्म वैसे लिख लेनी है 18 में क्या प्लस करूं तो उसका आंसर 27 है। तो इट्स मीन आपने 9 प्लस करने हैं, तो ये हमारे पास बना 27। ये टर्म दोबारा वैसे लिख लेनी है 24। अब फोर्थ नंबर 24 में क्या प्लस करूं तो 33 है। तो इट्स मीन 9 प्लस करें तो फिर आपके पास आंसर 3 आता है। इसी तरह तो जब आपने A20 टर्म निकालनी है तो A23 तो आपने पहले मल्टीप्लाई करना है। यहां से मैं लिख लेता हूं, जब आपने यहां पर इसी तरह सिमिलरली A23 टर्म्स निकालनी है तो उसे हमने 6 तो मल्टीप्लाई करेंगे 23 से 6। इस वजह से क्योंकि कॉमन डिफरेंस 6 आया था। जितनी टर्म फाइंड करनी है उससे जितना उसका डिफरेंस आना है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 63 तो 6 3 18, 6 2 12 प्लस 1 13, इसका आंसर आ जाता है 138। अब ये 138 आपने वैसे लिख लिया, इसमें हम क्या प्लस करते हैं सभी टर्म्स में 9, तो इसमें भी आपने 9 प्लस करें तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है 147। इट्स मींस जो इसकी A23 टर्म्स है उसका आंसर आ जाता है 147। ये वाला आंसर वैसे लिख लेना है,
मल्टीप्लाई करना, उस बाद सभी टर्म्स में आपने 9 प्लस किया तो लिहाजा इसमें भी 9 प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 147। Question number 7, part number 2 has the find the indicated terms of the arithmetic sequence. ये arithmetic sequence दी हुई है, इसमें indicated terms A41 है, इट्स मीन आपने A41 ये A है, ये 41 है, A41 की वैल्यू फाइंड करनी है बाय पोजीशन टू रूट, पोजीशन रूट इस्तेमाल करते हुए। ये हमारे पास फोर्थ पोजीशन दी हुई है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सबसे पहले इनका कॉमन डिफरेंस निकालें, 9 में से 2 माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 7। जितना कॉमन डिफरेंस आना है उतना आपने यहाँ पर लिख लेना 7 टाइम टेबल। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 5 आता तो मैं यहाँ पर लिखता 5 टाइम टेबल। अब क्या करना, कितना हमारे पास आंसर है 7 टाइम टेबल है तो 7 तो पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7, फिर हम 7 तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 7 2 14, फिर हम 7 तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 3 21, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 7 4 28। इसी तरह ये वाला आंसर आपने वैसे लिख लेना है। अब यहाँ पर 7 है, 7 में से प्लस करने से तो 2 आता नहीं, इट्स मीन 7 में से कुछ नंबर माइनस करना पड़ेगा। 7 में से क्या नंबर माइनस करूं तो उसका आंसर मेरे पास ये फर्स्ट नंबर आना चाहिए, ये वाला। इट्स मीन 7 में से अगर मैं 5 माइनस करूं तो फिर मेरे पास आंसर 2 आता है, क्योंकि अब ये 7 है, 7 में अगर तो नंबर प्लस करें तो वो तो आंसर 2 आ नहीं सकता, इट्स मीन आपको माइनस करना पड़ेगा, कौन सा 5। 7 में से 5 माइनस करूं 2। इसी तरह अब आपने नेक्स्ट टर्म वैसे लिखनी लेनी है 14। 14 में से क्या माइनस करूं तो उसका आंसर 9 है, इट्स मीन्स यहां पर आपको माइनस करना पड़ेगा 5। 14 में से क्या माइनस करूं तो उसका आंसर 9, इट्स मीन्स आपने 5 माइनस करना है। इसी तरह 21 है, 21 में से क्या माइनस करूं 16 है 5। इसी तरह जो फर्स्ट नंबर में से माइनस होना सभी में से वही नंबर माइनस होगा, ये आपके पास आ जाता है 16। इससे भी 5 माइनस हुआ, इससे भी, इस मींस हर टर्म से 5 माइनस होता जाएगा। अब यहाँ पर 28 में भी हम क्या माइनस करेंगे 5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 23। अब इसी तरह चलते जाएं, हमने फाइंड करनी है A41। सबसे पहले हम 41 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से। 41 तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7, 7 4 28, ये हमारे पास आंसर आ जाता है 287। अब ये 287 वैसे लिख लेना है, इसमें से हमने माइनस करना, सभी टर्म में से क्या माइनस किया 5, तो लिहाजा इसमें से भी 5 माइनस देने तो हमारे पास जो आंसर आता है आता है 282। लिहाजा जो उसकी A41 टर्म्स आती है वो हमारे पास आती है 282, ये हमारे पास 41 टर्म आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दी हुई है, जो उसने इंडिकेटेड टर्म है, इसमें ए फर्स्ट टर्म में 5 दी हुई है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ, A6 जो है ये इंडिकेटेड टर्म है, इसमें हमने A6 फाइंड करना है। अरिथमेटिक का हमारे पास फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इनटू डी, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है। अब आपने 6 टर्म फाइंड करनी है, जो भी टर्म फाइंड करनी हो एन की, अब आपने 6 टर्म फाइंड करनी है, पुट n इज इक्वल टू 6। जो टर्म्स आपने फाइंड करनी है एन की वो वैल्यू इस इक्वेशन में आपने पुट कर देनी, पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन ए। अदर फॉर एग्जांपल आपने 15 टर्म फाइंड करनी है तो पुट n इज इक्वल टू 15। जो टर्म फाइंड करनी है वो एंटी वैल्यू आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है, क्योंकि अब मैंने 6 टर्म फाइंड करनी है,
अब जहां पर भी n आएगा वहां पर मैं 6 लिखूंगा, तो ये बन a वैसे, यहाँ पर n है तो यहाँ पर 6, a1 वैसे प्लस n की क्या वैल्यू 6, 6 माइनस 1 इंटू डी, a6 वैसे लिख लें, a1 मीन फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 5 प्लस 6 में से 1 माइनस किया 5, 5 तो डी से मल्टीप्लाई करें 5 डी, a6 इज इक्वल टू 5 ये वैसे प्लस 5, अब डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू लिखें तो हमारे पास 3 है, a6 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 में 5 तो 3 से मल्टीप्लाई करें 15, तो a6 इज इक्वल 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, इट्स मीन्स जो उसकी 6 टर्म आती है वो हमारे पास आती है 20। इसी तरह इसमें भी आप इंडिकेटिंग टर्म फाइंड करनी है, इंडिकेटिंग टर्म इधर हमारे पास जो है वो है a15, a15 हमने फाइंड करनी है, हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस ये हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी। अब क्योंकि हमने 15 टर्म फाइंड करनी है तो लिहाजा आपने लिखना पुट n इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन ए, क्योंकि हमने 15 टर्म फाइंड करनी है, इस इक्वेशन ए में n की वैल्यू आपने 15 पुट कर, अगर 25 टर्म फाइंड करनी हो तो n की वैल्यू 25 पुट कर देनी है, a15 इज इक्वल टू a1 प्लस n की वैल्यू 15, 15 माइनस 1 इंटू डी, a15 वैसे a1 की वैल्यू हमारे पास 9 है प्लस 15 में से 1 माइनस दिया 14, 14 को डी से माइनस मल्टीप्लाई किया 14 डी, a15 आपने वैसे लिख लेना, 9 वैसे 14 भी वैसे, डी मीन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है, a15 इज इक्वल टू 9 वैसे 14 को 3 से मल्टीप्लाई करने तो इसका आंसर आता है 42, a15 is equal to 9 plus 42 is equal to 51, तो इसकी जो 15 टर्म्स आती है हमारे पास वो आती है 51। अल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके 4 पार्ट थे, मैंने फर्स्ट और फोर्थ करवा दिया, 2 और 3 सेम इसी तरह आपने सॉल्व कर लेना। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।